अयोध्या का राजमहल, जहां कभी राम, सीता और लक्ष्मण का हंसी खुशी जीवन बसर हुआ करता था, अब एक अलग ही दौर से गुजर रहा था। सीता अब वहां नहीं थी। वे वाल्मीकि ऋषि के आश्रम में रह रही थीं और उनके साथ थे उनके दो पुत्र लव और कुश। ये कहानी सिर्फ उनके वीरता की नहीं, बल्कि उनके भावनात्मक संघर्ष की भी है, जो उन्हें दुनिया से, अपने पिता से और सबसे बढ़कर खुद से लड़ने पर मजबूर करता है। लव और कुश का जन्म जंगल में हुआ था। वे अपने पिता के बारे में नहीं जानते थे। ऋषि वाल्मीकि और माता सीता ने उन्हें स्नेह से पाला, लेकिन जीवन की सच्चाई से वे अनजान थे। लव अक्सर माँ से पूछते, माँ, हमारे पिता कौन है? सीता के चेहरे पर एक दर्द भरी मुस्कान आ जाती, लेकिन वह कुछ नहीं कहती। कुश भी यह सवाल मन में दबाए रखते, लेकिन वे लव से अधिक धैर्यवान थे। बाल्यकाल में दोनों को वाल्मीकि आश्रम में शिक्षा मिली। वे वेदों, शास्त्रों और शस्त्र विद्या में निपुण हो गए, लेकिन उनके भीतर एक अजीब सा खालीपन था। आश्रम के अन्य बच्चों के पिता आते जाते थे, लेकिन उनके पिता कभी नहीं आए। एक दिन जब वे जंगल में अन्य बच्चों के साथ खेल रहे थे, तभी एक बालक ने तंज कसते हुए कहा, अरे, तुम दोनों का पिता कौन है? तुम बिना पिता के जन्मे हो। ये सुनकर लव का चेहरा लाल हो गया। उन्होंने तुरंत बालक को मुक्का मार दिया। कुश ने लव को रोका, लेकिन भीतर ही भीतर उन्हें भी चोट पहुंची। वे दौड़ते हुए सीता के पास आए। लव ने गुस्से से पूछा, माँ, हमारे पिता कौन है? क्या वे हमें छोड़कर चले गए? सीता की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने उन्हें गले लगा लिया, लेकिन जवाब नहीं दिया। समय बीतता गया। लव और कुश किशोरावस्था में पहुंच गए। अब वे और अधिक शक्तिशाली योद्धा बन चुके थे। एक दिन वाल्मीकि ऋषि ने उन्हें रामायण सुनाई। उन्होंने राजा राम की महानता के बारे में बताया। लव और कुश मंत्रमुग्ध होकर सुनते रहे, लेकिन जब सीता वनवास की कहानी आई, तब उनके मन में हलचल मच गई। कुश ने सहमे स्वर में पूछा, गुरुदेव, क्या सीता माता वही है जो हमारी माँ है? वाल्मीकि कुछ देर चुप रहे, फिर बोले, हाँ पुत्र, यही सत्य है। राम ही तुम्हारे पिता हैं। ये सुनकर लव के हाथ कांप गए। कुश का मन भी व्यथित हो उठा। लव ने आक्रोश में कहा, हमारा क्या दोष था? हमारे पिता ने हमें क्यों त्याग दिया? वाल्मीकि शांत स्वर में बोले, राम ने राज्य की मर्यादा के लिए यह बलिदान दिया। पर पुत्र, हर सच को समझने के लिए धैर्य चाहिए। कुछ वर्षों बाद जब राम अश्वमेध यज्ञ कर रहे थे, तब उनका घोड़ा जंगल से गुजरा। लव और कुश ने घोड़े को रोक लिया। वे नहीं जानते थे कि यह घोड़ा उनके पिता राम का है। अयोध्या के सैनिकों ने उन्हें चेताया, लेकिन वे नहीं माने। उन्होंने यज्ञ के नियमों को चुनौती दी। युद्ध हुआ और लव कुश ने अयोध्या के योद्धाओं को परास्त कर दिया। ये खबर राम तक पहुंची। उन्होंने स्वयं आकर इन वीर बालकों से युद्ध किया। जब राम ने उन्हें घायल किया, तब वाल्मीकि ऋषि वहां पहुंचे और सत्य का खुलासा किया। राम की आंखों में आंसू थे। वे आगे बढ़े और कहा, पुत्रों, मैं तुम्हारा पिता हूं। लेकिन लव पीछे हट गए। उनकी आंखों में गुस्सा था। जब हमें आपकी सबसे ज्यादा जरूरत थी, तब आप नहीं थे। क्या हमारा कोई अस्तित्व नहीं था? हमें समाज की गालियां सुननी पड़ी, अकेले संघर्ष करना पड़ा। लव चिल्लाए। कुश के भी आंखों में आंसू थे। वे बोले, अब क्या करना चाहते हैं पिताजी? हमें अपना नाम देने आए हैं। राम निरुत्तर हो गए। वे अपने पुत्रों को गले लगाना चाहते थे, लेकिन वे दोनों पीछे हट गए। सीता ने कहा, मैंने आपके पुत्रों को जन्म दिया, उन्हें शिक्षित किया और मर्यादा की रक्षा की। अब मुझे इस पृथ्वी में समा जाने की अनुमति दें। फिर उन्होंने धरती माता से प्रार्थना की और धरती फट गई। सीता उसमें समा गईं। लव और कुश चीखते रहे, लेकिन कुछ नहीं कर सके। उनकी मां चली गई थी। राम स्तब्ध रह गए। उन्होंने पुत्रों को गले लगाने की कोशिश की, लेकिन वे अलग ही खड़े रहे। समय बीता। लव और कुश ने अपने भीतर की नफरत को खत्म किया, लेकिन दर्द कभी नहीं गया। लव और कुश की यह कहानी केवल युद्ध और वीरता की नहीं, बल्कि एक भावनात्मक संघर्ष की भी थी। यह उस दर्द की कहानी थी जहां एक पुत्र अपने पिता से प्यार भी करता है और नाराज भी होता है। ये कहानी थी उस सीता की जो हर अन्याय सहकर भी अपने पुत्रों को मर्यादा में रखती है। लेकिन अंततः ये जीवन का सत्य ही था, संघर्ष ही जीवन है, और कुछ सवालों के जवाब कभी नहीं मिलते।